नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो अच्छा, ये नहीं बता रहा कि कब तक भर्ती आ रही है, ये बता रहा हूँ कि आयोग की तरफ से जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि हाँ मतलब जिस हिसाब से तो ये लग रहा है कि हाँ इस पर काम चल रहा है और शायद हम लोग को इसी साल इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ कि कई बार मतलब कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से। जो लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक हिंदी या शिल्पी वाले, खासकर जिनका मतलब सपना है अपर निजी सचिव बनने का, तो वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से मतलब इस ग्रुप के माध्यम से आपको पल पल की जो खबर रहा करेगी, जानकारी रहा करेगी, आप तक पहुँच जाया करेगी। तो एपीएस दीपक कुशवाहा टेलीग्राम पर आप लोग यही सर्च करिए, ठीक है। एपीएस लिखिए, फिर स्पेस, फिर दीपक, फिर स्पेस, फिर कुशवाहा, बिल्कुल इसी तरीके। तो इससे आप लोग जुड़ जाइए। तो ये हुआ कि आयोग पर कई बार मेल करवाया गया, हर चौथे पाँचवें दिन या हफ्ता 10 दिन में, मतलब कि आयोग को मेल किया जाता रहता है यहाँ से, ठीक है। चाहे शासन के कार्मिक विभाग पे हो गया, फिर आयोग को, दोनों जगह। तो आयोग से एक मेल का जवाब आया है कि ईमेल कैंडिडेट हेल्प UPPSC@gmail.com, ये आयोग की मतलब की ईमेल वेबसाइट है। फिर है के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त श्री दीपक कुशवाहा। बाप रे, इतना सम्मान आदमी को आज तक घर में नहीं मिला, समझ लीजिए, ठीक है। श्री दीपक कुशवाहा के पत्र दिनांक 25/9/2021 के संदर्भ में उन्हें सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अपर निजी सचिव परीक्षा हेतु शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कृपया वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यही अवलोकन करते करते आज 8 साल बीत गया। खैर, और ये कौन जवाब दिए हैं? वीके सिंह जी हैं, ये उप सचिव हैं या फिर प्रभारी अधिकारी हैं जन शिकायत के। तो उन्हीं की तरफ से जवाब आया है। तो अगर आप आयोग के पास ईमेल भेजते हैं इसी संदर्भ में, मतलब हर किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, जब अगर उनका दिमाग हो जा, मतलब उनका अगर दिमाग अच्छा है तो भेज दिए, वरना भेजते रहे, कोनो मतलब नहीं। और इससे पहले सचिव साहब से भी मिले थे, उनका भी यही कहना है कि शासन से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। शासन पे बात किया गया तो उनका कहना है कि वो कार्मिक विभाग पे सारी चीज़ें हैं। कार्मिक विभाग से अब इतने बड़े आईएएस अधिकारी लोग हैं, उनसे तो बात होना मुश्किल है, क्योंकि उनका कोई सीयूजी नंबर वगैरह नहीं है, ना ही कोई मतलब संपर्क करने का कोई तरीका है कि उनसे संपर्क किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आयोग के स्तर सब कुछ नहीं होना है। हाँ, आयोग से भी हो सकता है, अगर आयोग पर आकर के लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो और प्रदर्शन करें तो कुछ हो सकता है, दबाव बन सकता है। लेकिन आप लोग भैया इतने अच्छे कहाँ आने वाले आयोग ना, आपके छोटे छोटे नाजुक कदमों में तकलीफ हो जाएगी, दर्द हो जाएगी, आयोग तक आएंगे। खैर, हम समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग लखनऊ के हैं वो शासन पर जाकर के थोड़ा इसके संबंध में बात करें। कार्मिक विभाग में आपकी फाइल है ये अनुभाग 2 में, ठीक है ना। तो वहीं सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, बस इतना सा मैटर है कि ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के। ट्रिपल सी तो अनिवार्य है। अगर किसी के पास ट्रिपल सी ना हो, ADCA हो, PGDCA हो, O लेवल हो, या फिर और भी कोई मतलब कि ऊंची डिग्री हो, प्रमाण पत्र हो, कंप्यूटर कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें मान्य की जाए। बस इतना सा इनको लिखना है उस चीज़ में, और कुछ भी नहीं। बाकी जो 2013 का भी जो संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है, इसी विज्ञापन पर लगभग आपकी 2021 की भी परीक्षा होगी। अब छूट का प्रावधान रहेगा कि नहीं ये भी नहीं पता अभी, लेकिन कुछ थोड़ा सा पाठ्यक्रम बदला है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी नहीं बता सकता। लेकिन ये जो 13 वाला विज्ञापन है, यही आप 21 का विज्ञापन मान के चलिए अभी के लिए इतना, क्योंकि हूबहू यही चीज़ उसमें भी रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, जो लोग लखनऊ के हैं वो जनता दरबार जाकर अगर बाबा जी से मुलाकात कर सकें, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। और शासन में आप लोग सचिवालय, विधानसभा सचिवालय के सामने ही अपना ये नागरिक सचिवालय, ठीक है ना, वहीं पर जा करके लोक भवन में पता करके वहीं पे आप लोग वहाँ जाइए और उनसे बताइए कि अनुभाग 2 में हमें जाना है। अगर पूछें काउंटर पे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कह दो अनुभाग 2 में जाना है। और देवेश चतुर्वेदी जी हैं, ये आपके अपर मुख्य सचिव हैं कार्मिक के, ठीक है। तो आप इन्हीं से संपर्क करिए या फिर इन्हीं के नाम पत्रबाजी करिए कि सर ऐसी बात है, पिछले 8 सालों से विज्ञापन नहीं जारी हुआ है और आयोग का कहना है कि शासन के स्तर से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो आप मतलब कि स्वीकृति प्रदान करिए हम लोग कि हाँ कि संशोधन हो जाए, उसके लिए जल्दी से संशोधन करके फाइल आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग का विज्ञापन जारी हो सके। बाकी आप समझदार हैं ही हैं, तो आप लोग यही डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, इनसे संपर्क करिए शासन में। यही कार्मिक के एक अपर मुख्य सचिव हैं, इन्हीं के पास फाइल वगैरह, अब क्योंकि वहीं से कुछ हो सकता है। तो आप लोग शासन संपर्क करें, जो लखनऊ वाले हैं वहाँ तक ज़रूर जाएं। कुछ लगना नहीं है, आप वहीं के हैं तो एक बार हो लीजिए, शायद अपना काम बन ही जाए। बाकी अगर इनके नाम अगर आप रजिस्टर्ड डाक से अगर पत्र भी भेज सकते हैं तो वो भी भेजिए, लेकिन बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अध्यापकों की भर्ती आती है, उसके लिए आपको लोग पता है ना, अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती है, वो लोग मतलब संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात मानी भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना है कि किसी को मतलब ही नहीं है,
शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएससी है या जहाँ से भी भर्ती आती है, ठीक है। लेकिन जो मज़ा अपर निजी सचिव के पद में है वो किसी नौकरी में नहीं है, इतना आप लिख के ले लीजिए। अब इससे बड़ी आपके आईएएस पीसीएस कुछ भी वो बात की बात है, उसके नीचे अगर कुछ है तो यही है आपका, वो भी खासकर हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए। तो उनसे इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। फिर इसके बाद आपका ये प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर हो गया। रिपोर्टर में भी कुछ खास मज़ा नहीं है। हाँ, तनख्वाह लगभग 1 लाख के ऊपर है, ठीक है, ये मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और अपनी विधानसभाओं में तो शायद लगभग 80,000 तक है। तो उतनी पावर नहीं रहती रिपोर्टर की जितना मज़ा आपका यहाँ पर निजी सचिव के लिए है। तो थोड़ा इसके लिए आप लोग मतलब कि थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा दबाव बनाइए। तो जो लोग लखनऊ के हैं वो शासन स्तर पर जा करके, सचिवालय जा करके अपनी बात रखें, और अनुभाग 2 में अपनी फाइल है तो उनको बताएं कि हाँ इसी संदर्भ में हम आए हैं, ऐसी सी बात है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल एपीएस दीपक कुशवाहा, इससे भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि कम से कम हिंदी आशुलिपि के जितने भी मतलब लोग हैं एक जगह संगठित तो रहें, एकत्रित तो रहें, ताकि कभी काम पड़े, ज़रूरत पड़े तो आपसे सहयोग लिया जा सके उनसे, ठीक है। सहयोग का मतलब कोई आर्थिक धनराशि वगैरह की बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि प्रदर्शन वगैरह कहीं अपनी बात रखनी हो उसकी बात कर रहा हूँ। पैसा कौड़ी चक्कर में हम नहीं पड़ते, परेशान ना होइए। एक ज़रूरी बात है, आप सभी गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इनकी वेबसाइट पर जा करके आप लोग लॉगिन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के। तो अब ये है कि यहाँ पर आपकी ये लेखपाल भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है, एसआई की तैयारी करवाई जा रही है, एसआई स्टेनो की तैयारी चल रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और भी विभिन्न राज्यों की जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग तक की, इसकी भी तैयारी यहाँ अच्छी खासी करवाई जा रही है। तो अपने उत्तर प्रदेश में आगामी 2 महीनों में करीब कई बड़ी भर्तियों की परीक्षाएं होने वाली, ठीक है ना। तो लेखपाल की भी होने वाली है परीक्षा, तैयारी पहले से आपको मांगती है इसके लिए, और ये एसआई के लिए भी होने वाली है इसी नवंबर का आखिरी तक में। तो कम समय है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने समझने के लिए आप लोग अनअकैडमी का सहारा लीजिए। कहीं भी अगर आपसे किसी तरीके कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाता है तो आप लोग इंडिया 10 INDIA और फिर 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप लोग यहाँ SSC स्टेनो की भी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो 24 तारीख को पीसीएस का एग्जाम है, तो उसका मॉक टेस्ट वगैरह भी चल रहा है। तो आप लोग जितनी तैयारी कर लिए हैं अब वहाँ जाकर अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि नया तो कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, ठीक है ना। तो आपको यही है कि अपना मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, और भी जितना आपको मुफ्त में PDF वगैरह मिल रहा है, मुफ्त क्लास मिल रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट मिल रहा है, लाइव क्लास वगैरह मिल रही है, तो इन सभी का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से बताई जा रही, समझ में आ रही हैं, तो फिर अगर आपका मन हो तो आप 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने के लिए या फिर अपनी सुविधानुसार आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए इंडिया 10 इसी कोड का इस्तेमाल करिएगा।